गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिलेशंस का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो थी उसके बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, एरो डायग्राम्स एंड द रिलेशंस। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें रिलेशन को पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर के बाद हम पहुंचे कार्टेशियन प्रोडक्ट पर और नेक्स्ट हमारी टर्म आएगी रिलेशन। तो उससे पहले मैं ये दो टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है हमारे पास एरो डायग्राम। तो बड़ा सिंपल सा है, देखेंगे और एकदम से सीखेंगे। ठीक है, क्या करता है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए कि एक सेट हम कोई भी लिख लेते हैं, -1 2 4। मैंने माइनस जानबूझ के लिया है ताकि एक डिफरेंट थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, एक बी सेट हम ले लेते हैं, बी कोई भी सेट आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 और 3। ठीक है, दोनों इसी से हम दिखा देते हैं। हमें जो एरो डायग्राम और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो चाहिए ए क्रॉस बी की। ठीक है, और बी क्रॉस ए, तो दोनों की सेम है, मैं एक ही समझा देता हूँ आपको। एक ये है, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मतलब कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, -1 को 1 के साथ लेते हैं, ऑर्डर पेयर बनाने होते हैं, फिर -1 का 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 1 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 3, so next element 4 1 and next element 4 and 3। क्लियर है इतना? अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम अब तक करते आए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। मतलब कि आपके पास एक ग्राफ पेपर है, आपके पास कुछ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, ओरिजिन O Y and y dash। clear? 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 and 4। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर पे 4 है तो मैंने 4 तक कर लिया। अब क्या है, फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर है -1 and 1। दिस इज 1 2 3 and 4, दिस इज -1 -2 -3 -4, दिस इज -1 -2 -3 and -4, 1 2 3 and 4। क्लियर है? फर्स्ट पेयर -1 and 1, तो -1 is 1 this and 1 is this, so this point is -1, 1। सेकेंड -1, 3 -1, 3। ठीक है, 2, 1, this is 2, this is 1, this point is 2, 1। next is 2, 3, next is 4, 1, नेक्स्ट इज 4, 3। तो ये जो आया इसका, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है, हमने क्लियरली इसको ग्राफ पर शो कर दिया है। तो ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये एरो डायग्राम की बात करता है तो हम यहाँ एक सेट ए लेते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये बी सेट लेंगे, ये एरो डायग्राम है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज एरो डायग्राम। तो हमें ए क्रॉस बी को एरो डायग्राम से शो करना है, तो हम क्या करते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां लिख लेंगे जो यहाँ ए के दिए हुआ है -1, दूसरा दिया हुआ है 2 और तीसरा दिया हुआ है 4। बी क्या दिया हुआ है 1 और इसका दिया हुआ है 3। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो ए क्रॉस बी निकालना है, यहां से यहां, दिस इज ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, हम पहले -1 और 1 पर, तो -1 और 1, फिर हम गए -1 3, फिर -1, दिस इज 2 1 2 3 4 1 एंड 4 3। तो ये तो हो गया इसका एरो डायग्राम। क्लियर है? और ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, उसके बाद मैं रिलेशन पे जाऊंगा, तो वो प्रॉपर्टी हम नोट करेंगे। तो एक बार इसको आप देख लीजिए।
जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर ट्रिपलेट। उससे पहले मुझे एक टर्म बतानी है, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। तो जैसे हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा था ना, तो ऑर्डर ट्रिपलेट जैसे नेम से डिफाइन है। ऑर्डर पेयर मतलब दो आएंगे, कपल आएगा, पेयर आएंगे, और ट्रिपलेट मतलब थ्री आएंगे। तो अगर एबीसी थ्री एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एबीसी और एनी एलिमेंट थ्री एबीसी, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। कैसे होंगे? जहां ए में बिलोंग करता होगा, बी में बिलोंग करता होगा, और सी में बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 2 3 1 होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने ऑर्डर पेयर में कंप्लीट की थी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड और थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ए क्रॉस ए अगर हम फाइंड करते हैं, तो ए बी सी टाइप के एलिमेंट, जहां ए बी और सी तीनों कहाँ बिलोंग करेंगे? ए में ही बिलोंग करेंगे। तो ये तीनों ए ही सेट है, तो ये तीनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करने चाहिए? ए में ही बिलोंग करने चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बस इतनी सी टर्म है ऑर्डर ट्रिपलेट की। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है मैंने, इन प्रॉपर्टीज को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आगे यूज होगी। तो इनको एक बार मैं रिवर्स करता हूँ। तो फर्स्ट को देखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब आप ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए एंड देन सी पर ऑपरेट कीजिए। यहाँ बी और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर ए के साथ ऑपरेट कीजिए, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक सेट है ए जो बी का सबसेट है, तो वो कहता है कि थर्ड सेट अगर हम लें, कोई भी थर्ड सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट उस सेट के साथ और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके साथ सेम रिलेशन डिफाइन करेंगी कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर टू सेट्स हैं, इस रिलेशन से डिफाइन है कि ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो कहता है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। फिर ए इज नॉन एम्प्टी सेट, बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, तो कहता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होगा। और इसकी प्रॉपर्टी है a इक्वल टू b। ये इफ एंड ओनली कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। भी देखो a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि a क्रॉस a हमेशा a क्रॉस a के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि भाई b तो a के इक्वल है ही ना, तो ये तो पेयर a क्रॉस a बन गया, ये भी a क्रॉस a बन गया, तो ये तो ऑलवेज इक्वल रहेंगे। तो वो यही कहता है कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है फॉर एनी सेट, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनियन पर ऑपरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनियन, तो a क्रॉस b इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन करो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो एग्जैक्टली इक्वल आता है। तो इसको सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं रिलेशन पर। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा स्टार्ट होने वाला रिलेशन। अब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ रिलेशन क्या है कि हमने सबसे पहले ऑर्डर पेयर पढ़ा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हम जो आ रहे हैं ना रिलेशन पर आ रहे हैं, तो रिलेशन को हम एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही हेल्प से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बड़े आराम से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखो, एक हमारे पास एक सेट है A, नॉन एम्प्टी सेट है, B कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी। ये कंडीशन आप यहाँ लगाएंगे